दूसरे नंबर से कौन है तो हाँ जाके तो Dinamo dopo pure fuori अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल स्किल्स इंस्टीट्यूट। जी तो स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 10 प्लस डिजिटल स्किल्स जो कि आपको लाइव जूम पर प्रोवाइड की जाएगी। उसमें आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग, ईबे ड्रॉप शिपिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, एमएस ऑफिस, वीडियो एडिटिंग, फाइवर फ्रीलांसिंग, स्पोकन इंग्लिश और यूट्यूब अर्निंग। हम आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको आपके कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद मिलेगी और वो सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होगी। हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे जो कि एडवांस लेवल का कोर्स होगा। ये भी आपको आपके कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद मिलेगी। हम आपको मेंटोर प्रोवाइड करेंगे जो कि 100% लाइफ टाइम होंगे और ये मेंटोर्स को सपोर्ट आपको 100% लाइफ टाइम पर मिलेगी और ये भी आपके कंप्लीट हो जाने के बाद मिलेगी। हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा बोनस सेशन जबकि आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगी। जी तो स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी आ रही है सर। आप मुझे ये बताएं कि आप ये कोर्स कब से कर रहे हैं? इस कोर्स को करने में आपका कितना अर्न हो चुका है आपका अब तक, और इस कोर्स को करने के लिए क्या लैपटॉप और कंप्यूटर की जरूरत है या फिर मोबाइल से भी हो सकता है? जी जी, हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। मैंने इसके लिए जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं एक एक चीज़ जो है कि किस तरह आपने अर्निंग करनी है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो हम जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इसमें मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। आप जैसे ही कहेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। श्योर सर, आप कंटिन्यू करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबका क्वेश्चनिंग का जो सेशन होगा वो लास्ट 5 मिनट में दिया जाएगा। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको नज़र आ रही है? ओके ठीक है, डन है। जी चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिजिटल स्किल इंस्टीट्यूट का, कि आपने जो है वो दोबारा हमें मौका दिया कि हम कोर्स जो है वो करवा सकें। इससे पहले हमारा बैच 1 भी जो है वो लॉन्च हुआ था। उसमें भी जो है हमने ये चीज़ें सिखाई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वो रजिस्ट्रेशन का इशू आया था और उसके बाद अब इंशाल्लाह जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम जो है अपने कोर्स से सबसे पहले हम इसका आज जो डे 1 है इसमें हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे इस पूरे कोर्स में। तो इसीलिए जो है हम डे 1 के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा जो है वो कोर्स का क्या हमारे पास शेड्यूल होगा, जो आउटलाइन है, और उसके बाद जो है फ्रीलांसिंग की जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और
उसका जो है आपको उसके मुतालिक जो है वो बेसिक्स बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो है वो इस तरह भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको भी इस बारे में नहीं पता, और वो जो है वो जीरो लेवल से जो है वो सीखना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ऐसे स्टूडेंट्स भी कुछ होंगे जो थोड़े हो सकता है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, तो उनके लिए भी जो है वो आगे हमारे सेशन में जो है वो कंप्लीट बेसिक एडवांस लेवल जो है वो हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है मैं आपको कोर्स की जो है वो आउटलाइन दिखा देता हूँ पहले। जी, ये रही हमारी कोर्स की आउटलाइन, जो कि हमारा कोर्स का लेआउट है कि आप इस कोर्स में जो है। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। ठीक है, जिस तरह आपको बताया कि हम बेसिक देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग के। क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली आपने जो है वो फ्रीलांसिंग करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह नहीं है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट को रीच करेंगे और उसके बाद वो आपको प्रोजेक्ट दे देगा और आपको काम मिल जाएगा। उसके लिए हम जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग का हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में मजीद डिस्कशन करेंगे और आपको जो है वो टर्मिनोलॉजी और वो बातें समझ ना आ रही हो तो उसका फायदा नहीं है। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग होता क्या है? तो फ्रीलांसिंग आप ये समझ लें कि आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। यानी आपके पास कोई भी जो है वो स्किल है, और उसके जो है वो आप इस तरह नहीं करते कि जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर है कि आप किसी कंपनी के साथ 9 to 5 जो है वो आप जॉब कर रहे हैं और उधर जाके अपनी जॉब कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं कि क्लाइंट्स के साथ जो है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं कि एक प्रोजेक्ट आपने लिया, जब वो खत्म हो गया उसके बाद आपकी डील खत्म होगी। बाकी आप जो है वो इस तरह भी हमारा होता है कि आप क्लाइंट के साथ जो है वो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और ये चीजें भी चलती हैं। लेकिन बेसिक फ्रीलांसिंग जो है वो यही है कि आप जो है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो कंप्लीटली जो है वो आप ऑनलाइन काम करते हैं, और आपको जो है वो फिजिकली जो है वहाँ ऑफिस वगैरह जाने की ये चीजें उसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग में के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रीडम। यानी कि आप जो है आपके पास फ्रीडम होता है कि आपने किस क्लाइंट से जो है वो प्रोजेक्ट लेना है, और किस क्लाइंट से जो है वो आपने प्रोजेक्ट नहीं लेना। और आपके पास कंप्लीट जो है वो अपना फ्रीडम होता है। जिस तरह जॉब में आप जो है वो बाउंड होते हैं कि आपने किस तरह जो है डेली आपने अपने ऑफिस जाना है और अपना जो भी काम है वो आपने कंप्लीट करना है। इसमें जो है वो आपके पास अपना फ्रीडम है कि जब आपका दिल कर रहा है तो आप काम करें, जब आपका नहीं दिल कर रहा तो आप काम नहीं करें। बाकी कुछ होता है कि हमने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली हम क्लाइंट को मना नहीं करते। तो वो चीज़ें भी हम सीखेंगे कि अगर जो है वो आप बिजी हैं या आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा है तो उसे आपने किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। यानी कि आप किसी के अंडर नहीं काम कर रहे होते। इस तरह नहीं है कि आपको किसी की बात माननी पड़ रही है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी आप अपने खुद के बॉस होते हैं और आपकी जो मर्जी है आप उस तरह से जो है वो काम को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके अंदर इनकम बहुत अच्छी है। अभी इसके बाद मैं आपको जो है वो फाइवर के यानी इस चीज़ का जो है वो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, और साथ ही जो है वो फाइवर के ऊपर उनकी यानी अपनी वेबसाइट से जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है वो आपकी इससे अच्छी इनकम हो सकती है। और अगली बात वही आ गई कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो लिमिटेशन नहीं है। यानी आप घर बैठे काम कर सकते हैं। और जो है वो इस तरह नहीं है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी और आप उससे यानी ओवर टाइम करना पड़े। ये चीजें यानी जो चीजें हमें जो है वो एक रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करने से, वो चीजें इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हमारे पास है कि आप अपनी लोकेशन की आपके पास फ्रीडम होती है। यानी आप घर बैठे काम कर रहे हैं या आप कहीं वेकेशन पे गए हैं आप उधर भी साथ काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो है आपको लोकेशन की जो है वो इशू नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट्स इसके लिए आप क्या है? तो इसके लिए हमारे पास जो है वो लैपटॉप, पीसी या मोबाइल होना चाहिए। बेसिकली लैपटॉप जो है वो प्रेफर्ड है।
उसकी रीज़न ये है कि लैपटॉप पे थोड़ा बेहतर जो है वो आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अब जो है चूंकि मोस्टली चीज़ें मोबाइल पे शिफ्ट हो रही हैं, तो जो हमारे पास ये फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी जो भी जो है वो मोबाइल ऐप्स वगैरह आ गई हैं। तो आपको स्टार्टिंग में लैपटॉप चाहिए हो सकता है, उसके बाद आप मोबाइल पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगर आपका जो है डिपेंड करता है कि आपका स्किल क्या है। अगर तो आपका स्किल जो है वो लैपटॉप से रिलेटेड है, लैपटॉप पीसी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, फिर आपको ये चीज़ जो है वो चाहिए होगी। उसके बाद है इंटरनेट कनेक्शन। अब आपको ये भी पता है आजकल जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हमारे पास प्रोफाइल्स हैं काफ़ी लोगों की जो स्पेशली पाकिस्तान में है, उनकी प्रोफाइल जो है वो फाइवर जो है वो अनअवेलेबल कर रहा है। क्योंकि फाइवर जो है वो नहीं चाहता कि वो अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो ख़राब करे, या फिर कि कोई अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है और उसके बाद जो है वो इंटरनेट ना होने की वजह से जो है वो उसे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं। तो आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बाकी ताकि आप जो है वो इजीली कम्युनिकेट वगैरह कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल। क्या काम अब करेंगे थे स्टार्टिंग में जो है हम, मैम आप ये पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दें। ट्रेनिंग में अंदर से दुकानदार ये तो हैं अच्छा, उसके स्टूडेंट्स बाद हमारे पास जो है, स्टूडेंट्स आपके लास्ट 10 मिनट्स में आपके सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। देखें आपने जो है मोस्टली यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, जो जैसे यूके जो है वो यूरोपियन नेशंस होते हैं, या यूएसए वगैरह ये चीज़ें। तो मोस्टली जो है वो आपके साथ इंग्लिश में जो है वो डील करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो है आपको सिर्फ इतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रांग नहीं भी है, तो भी आपका गुजारा हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में मोस्टली जो है वो मैसेज वगैरह पे बात होती है। उसके बाद जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं और बड़े क्लाइंट्स को हंट करते हैं, वहाँ पे फिर है कि हमने उन्हें रीच करना होता है और हमने उन्हें कॉल वगैरह करनी है, या कोई जूम मीटिंग है उनके साथ। तो वहाँ पे फिर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप कोर्स के साथ साथ सीख सकते हैं, अपने काम के साथ साथ एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। बेसिक इंग्लिश जो है वो उसके लिए आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेट वगैरह का। तो ये चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह कोर्स में सिखाएंगे कि आपने किस तरह जो है वो बेहतर कम्युनिकेशन करनी है, क्लाइंट के साथ डील किस तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, अब हम अपने जो है वो कोर्स लेआउट के बारे में जो है वो बात करते हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो है वो बेसिक फाइबर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मोस्टली हो सकता है आपको फाइबर से जो है मोस्टली हमारे लोग वाकिफ ना हो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ fiverr.com। ये हमने सर्च किया। अब बेसिकली फ्रीलांस जो मार्केट प्लेस है ये एक तरह की, अब वो कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होती है कि आपने अपनी कोई भी चीज़ जो है वो सेल करनी है, तो वो आप कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। जिस तरह आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि डिफरेंट इसी तरह के यूजर्स हैं, जो हमारी तरह के फ्रीलांसर्स होते हैं, और वो अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दे रहे हैं। अब बिगिनिंग में जो है वो हमें प्लेटफॉर्म क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें आप अगर फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, या आपने एक्सेल का काम आपको थोड़ा बहुत आता है, या आप अच्छी राइटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो कोई भी जो है इंटरनेशनल क्लाइंट वो आप पे भरोसा नहीं करेगा इस तरह कि अगर आप उसे डायरेक्ट कहें कि आप जो है मुझसे ये काम करवा लें, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो उसको जो है वो, अगर आप किसी मार्केट प्लेस जैसे फाइवर जो है, ये एक ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है, जिसकी तकरीबन जो है वो हमारे पास 80 मिलियन जो है वो मंथली यूजर्स हैं। यानी आप कह लें 80 मिलियन इसके ऊपर विजिट्स आते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बिल्कुल लेजिट और लीगल वेबसाइट है। अच्छा तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे कोई भी सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने लोगो बनवाना है, तो आप सर्च करेंगे लोगो डिज़ाइन। ये चीज़ आपने सर्च की, उसके बाद आपके पास क्या हुआ
कि मुख्तलिफ फ्रीलांसर की जो है वो सर्विसेज आ गई। जिस तरह आप कह लें कि आपके पास मुख्तलिफ लोग, आप मॉल जाते हैं, आप कोई किसी चीज़, कोई आप खाने की चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन उधर आ जाते हैं कि आपने क्या लेना है। इसी तरह जो है उस रिलेटेड जो है हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज आ गई हैं मुख्तलिफ यूजर्स की तरफ से, मुख्तलिफ फ्रीलांसर की तरफ से। उसके बाद क्लाइंट को जो भी इनमें से सर्विस जो है वो पसंद आती है, वो उसमें से जो है वो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह जो है वो इसी तरह आप समझ लें कि जैसे आप अपनी जो है वो कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसी तरह आप यहाँ पे अपनी जो है वो सर्विस सेल कर रहे हैं। ये आप अच्छा, ये उसके बाद जो है आपको हम अपने कोर्स की जो है वो आउटलाइन को देख लेते हैं। आपको फ्रीलांसिंग की जो बेसिक्स है वो पता लगे कि हम अपनी जो है वो स्किल को जो है वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं। एक बार आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस आ जाए और ये चीज़ें आ जाए, तो उसके बाद जो है वो आप इसे किसी प्लेटफॉर्म के अलावा भी जो है वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इवन मैं भी जो है वो करंटली ऑफलाइन भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वो भी हमारे कोर्स में है कि आपने ऑफलाइन किस तरह लोगों को, क्लाइंट को हंट करना है। लेकिन जब आप एज अ बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई भी जो है वो इस तरह से ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन थ्रू फ्रीलांसर जो है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है जैसे फाइवर हो गया, तो आपके जो है लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये फायदा होता है। उसके बाद डे वन के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज फ्रीलांसिंग, और जो है वो कोर्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा। ये फ्रीलांसिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अब हम कोर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद डे टू पे हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे पास फ्रीलांसिंग के, वो हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और किस तरह जो है वो काम करते हैं। यानी कि उन पे जो है वो किस तरह आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर कहाँ पे जो है वो क्लाइंट आपके पास आएगा, या कहाँ आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। ये चीज़ें हम मुख्तलिफ देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो इस कोर्स का मेन फोकस जो है वो फाइबर पे होगा, क्योंकि फाइबर जो है वो पर्सनली भी मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है वो यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से जो है हम अपना मेन फोकस फाइबर पे रखेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी एक जो है वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद आपकी आईडी जो है वो बैन हो जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उसके अंदर जो है वो आपको जो है फिर काफी ज्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको जो है वो मल्टीपल चीजें साथ सिखाएंगे कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो अपनी प्रोफाइल वगैरह किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद डे थ्री के ऊपर जो है, जो हमारा फ्री जो वीकली ट्रेनिंग है, उसका जो लास्ट लेक्चर होगा, जो आपका डे लेक्चर नंबर 3 है, उसके अंदर हम जो है वो प्रैक्टिकल काम करेंगे और अपनी जो है वो फाइवर की प्रोफाइल किस तरह बनानी है, एक अच्छी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, जिसको देख के जो है वो क्लाइंट अट्रैक्ट भी हो और वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करें। उसके बाद डे 4 पे हमारे पास निश रिसर्च है। और अब निश क्या होती है, ये चीजें हम आपको साथ साथ आपको पता लगती जाएंगी। अभी आप सिर्फ यही समझ लें कि हम उसके बाद जो है वो स्टेप वाइज अपनी चीजें देखेंगे कि हमने किस तरह जो है कौन सी फील्ड अपनी सिलेक्ट करनी है। निश बेसिकली आप कह लें फील्ड को कहते हैं, कि हमने अपने किस फील्ड के अंदर जो है वो हमारे पास काम भी है और उसके अंदर कंपटीशन भी कम है। उसके बाद डे 5 के ऊपर हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल नहीं भी है, जिस तरह आप कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं एक्सपर्ट, या वीडियो एडिटिंग वगैरह जो बड़ी स्किल्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं है, तो फिर भी आप कौन सी निश के अंदर जा सकते हैं कि आप बगैर स्किल के अर्न कर सकें। जिस तरह जो है अगर आपको बेसिक एक्सेल का काम आता है, बेसिक टाइपिंग का काम आता है, तो मैं आपको जैसे इधर दिखा देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने जो है वो एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है, जिस वजह से ये चीज़ें एक्स्ट्रा आपको शो हो रही हैं। मैं आपको जो है वो दूसरी तरह दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो अभी। अच्छा, जैसे हमने जो है वो फाइनल खोल लिया। जी, इसे लोड होने दो। अच्छा, इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस तरह आप कह लें कि राइटिंग सर्विस, जिस तरह जो है वो आप राइटिंग की सर्विसेज देख लें। आप देखें राइटिंग जो है, यहाँ पे तो आर्टिकल राइटिंग आ गई। यहाँ पे हम अगर
सर्च कर लेते हैं। हैंड राइटिंग असाइनमेंट जॉब। हैंड राइटिंग। जी ये देखें। अब इसके अंदर क्या है कि आपको जो है वो सिंपल वो आपको क्लाइंट जो है वो एक हो सकता है आपको पीडीएफ या वर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट दे देगा, और आपने जो है वो उससे इस तरह की जो है वो प्रेजेंटेशन जो असाइनमेंट बना के देनी है, या फिर आपने कोई खुद से मैसेज उसे लिख के देना है, जिस तरह का भी वो कहेगा। तो देखें ये अब बेसिक चीज़ है, इसके अंदर कोई आपको स्किल नहीं चाहिए। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। इवन मैंने जो है वो स्टार्ट किया था तो मैंने भी एक्सेल के काम से स्टार्ट किया था, जो कि बेसिक मैंने 2-4 यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, और उसी के साथ जो है वो एक्सेल पे काम स्टार्ट कर दिया था। अब वहां पे जो है वो मेरी एक्सेल की स्किल उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर मेरे पास स्किल्स नहीं भी हैं तो मेरी वो स्किल इतनी मैटर नहीं करती जितना मुझे उस चीज को बेचने का तरीका आना चाहिए। जिस तरह अगर कोई बंदा है वो बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन अगर उसके पास क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे और उसे अपनी चीज को प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा, उसे लोगों को नहीं बताना आ रहा कि मैं एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मेरे पास ये टैलेंट है, तो फिर जो है वो किस तरह जो है वो अर्निंग कर सकता है। तो इसलिए अर्निंग के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है स्किल और एक होता है आपको उसको बेचने का तरीका आना चाहिए। तो बेचने के लिए जो है वो हम ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं, तो ये हम मजीद देखेंगे। बाकी इसी यही चीज़ है कि ये कोर्स जो है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर आपके पास कोई बड़ा स्किल नहीं भी है ना, तो इंशाल्लाह आपकी ड्यूरिंग द कोर्स से अगर आप साथ साथ चलते हैं तो आपकी अच्छी अर्निंग होना ड्यूरिंग द कोर्स से स्टार्ट हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर बहुत सी इस तरह की हमारे पास निशेज हैं जहाँ पे आपके पास कोई बड़ा स्किल नहीं भी है तब भी आप जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसके अंदर मैं फिर आपको जब अपनी एग्जांपल और अपनी गिग से रिलेटेड भी चीजें साथ ही आपको दिखा दूंगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो गिग टाइटल एंड वर्ड्स है। अब यहाँ पे एक हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, गिग क्या होता है। तो देखें गिग असल में हम सर्विस को कहते हैं। जिस तरह आपको यही चीज नजर आ रही है कि ये हफ्सा जो है ये अपनी सर्विस दे रही है कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे और नीट अंदाज में जो है उसे नोट्स बना दूंगी उसका, और उसे हैंड रिटन यानी हाथ से जो है वो लिख दूंगी। तो यही चीज है कि ये आप समझ लें ये गिग है। यानी ये जो मेरे पास मुख्तलिफ आ रही हैं सर्विसेज, इसे हम गिग कहते हैं। बाकी हम इससे रिलेटेड मजीद चीजें देखेंगे। उसके बाद हम डे 8 से लेकर जो है वो डे 10 तक जो है, सॉरी डे 6 से लेकर डे 10 तक जो है वो हम गिग को सेटअप करेंगे। क्योंकि आपने अपना अकाउंट तो बना लिया, उसके बाद आप उसके ऊपर अपनी सर्विस जो है वो प्रेजेंट करेंगे लोगों को, जो लोगों को नजर आएगी कि आप जो है वो क्या चीज सेल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो यहाँ अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका फ्रीलांसिंग का कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस तरह जो है वो क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे, आपको ऑर्डर्स किस तरह से आएंगे और आप उसे फुलफिल किस तरह से करेंगे। उसके बाद आपको क्लाइंट पे किस तरह से करेगा, ये मजीद चीजें भी हम देखेंगे। उसके बाद डे 12 पे जो है वो हम आउटसोर्सिंग देखेंगे। यानी आउटसोर्सिंग है कि आपको अगर कोई स्किल नहीं भी आती, आप उसी स्किल से किस तरह अर्न कर सकते हैं। जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं भी आती, लेकिन आप किसी और ग्राफिक डिजाइनर से जो है वो काम करवाएं और उससे ज्यादा चार्ज करके तो बीच में से अपना कमीशन रख लें और क्लाइंट का जो है वो काम भी पूरा हो जाए। उसके बाद है हम इसकी फ्री और पेड मार्केटिंग देखेंगे डे 13 और 14 के अंदर। अब मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सिर्फ अपने जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई नहीं करते कि हमारे पास इधर से ही क्लाइंट्स आएंगे। वैसे तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो बेशुमार क्लाइंट्स होते हैं, जो कि मंथली बहुत से क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। जिस तरह फाइवर अगर खुद बताता है कि हर 4 सेकंड में जो है वो एक गिग कोई ना कोई गिग जो है वो खरीदी जाती है। तो इसी तरह जो है ये फ्रीलांसिंग की जो हमारे पास है मार्केट, ये काफी बड़ी मार्केट है, और इसके अंदर जो है वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की ये मार्केट है, जिससे जो है वो अर्निंग करना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है।
उसके बाद डे 15 है आपके पास, ये इसके अंदर हम दूसरे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल देखें, प्लेटफॉर्म देखेंगे। जिस तरह फाइवर के अलावा जो है हमारे पास अपवर्क होता है, freelancer.com है, इसी तरह की मुख्तलिफ और भी वेबसाइट्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो फाइवर ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने पर्सनली जो है वो फाइवर से भी अर्निंग की हुई है, उसके बाद अपवर्क के थ्रू भी क्लाइंट्स हासिल किए हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं आपको मजीद और चीज़ें भी हम दिखा देंगे कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से या ईमेल के थ्रू किस तरह क्लाइंट को जो है वो रीच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको ये चीज़ दिखानी थी कि इसके अंदर जो है वो इनकम किस तरह की है। अब ये देखिए आप, मैंने सिंपल खोला है ये हैंड राइटिंग वाला, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक यहाँ पे मैंने क्या कौन सी स्किल खोली है, सिंपल हैंड राइटिंग की, जो कि कोई भी बंदा कर सकता है जिसे आता है। हाँ, मैं यहाँ पे ये गिग खोल लेता हूँ, यानी ये सर्विस खोल लेता हूँ कि ये सर्विस है क्या, और इसके जो है वो कितना चार्ज कर रही है। अच्छा, ये सर्विस जो है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं आपको जो है वो जिस तरह की बच्चों की बुक्स नहीं होती वो बुक लिख के वैसी बुक जो है वो बना के दिखाऊंगी। अब इसका वो चार्ज कितना कर रही है, इसका वो चार्ज कर रही है 3000। अब फाइबर के ऊपर जो मिनिमम आपके पास प्राइस होती है वो $5 होती है, जो कि तकरीबन 1500 बनता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास इन्होंने कितनी इसकी फीस रखी हुई है, ये तकरीबन हमारे पास $10 बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी करेंसी है वो हमारे पास PKR सिलेक्ट हुई है। यहाँ पे मैं आपको करेंसी चेंज करके दिखाता हूँ। ये आप जो है वो डॉलर में अर्निंग करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको ये इशू नहीं होगा कि डॉलर के जो है वो महंगाई हो रही है या डॉलर का रेट क्या हो गया। डॉलर का रेट जितना ऊपर होगा आपको जो है वो डॉलर में अर्निंग होगी, तो उतने ही आपके पैसे जो है वो ज्यादा बनेंगे। अब ये देख लें, मिनिमम जो है वो हमारे पास $5 होती है, यानी आपका अगर एक ऑर्डर भी आप करते हैं तो उससे आपको $5 मिलेगा, जिसमें से 20% जो है वो फाइवर रखेगा और बाकी जो है वो 80% आपको देगा। अब वो फाइवर जो है वो 20% अपनी फीस रखता है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको जो है वो पेमेंट का मेथड प्रोवाइड कर रहा है, और वो आपको एक सेफ जो है वो पेमेंट का तरीका जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए इन्होंने जो है हमारे पास कितना $5, जैसे आप ये देख रहे हैं इन्होंने, इनकी प्राइस क्या है, $10। अब ये काम क्या करेंगे कि कोई भी PDF है उसको जो है ये सिंपल हाथ से जो है वो लिख के दिखा देंगे। हम ये खोल लेते हैं इनकी गिग। अच्छा, ये देख रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि 1 से लेके 8 पेजेस होंगे, तो वो जो है वो मैं $10 में करूंगा। और इनको जो है वो कितने रिव्यूज मिले हुए हैं, 710। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ कैलकुलेटर। अब 710 रिव्यूज हैं, यानी देखें जिस तरह आप जो है कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप प्ले स्टोर पे रिव्यू करें, इसी तरह आपकी कोई सर्विस होती है तो उसे जो है वो उसके बाद फाइवर लोगों को कहता है कि आप रिव्यू करें कि आपकी सर्विस इस बंदे ने जो है वो किस तरह की प्रोवाइड की है, तो उसे हम रिव्यू कहते हैं। तो इनके तकरीबन 710 रिव्यू हैं, और तकरीबन 5 में से एक बंदा जो है ऑन एवरेज रिव्यू देता है। तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी इन्होंने आज अभी तक जो है वो तकरीबन 3550 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, यानी $10 के साथ, तो इन्होंने आज तक जो है फाइवर से $35,500 अर्न किए हुए हैं। इसे अब हम डॉलर के रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉलर रेट। अब देखें ये कोई भी स्किल जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है। ये $टू यूरो आ गया, $8 टू PKR। ठीक है, इन्होंने जो है वो एक छोटी सी स्किल से आप देखें कितना अर्न किया। यहाँ पे हमारे पास कितना था, 35,000 था ऑलमोस्ट। ये कितना बन रहा है, ये तकरीबन बन रहा है 97 लाख, यानी ये तकरीबन 1 करोड़ बन रहा है। ये अब आप खुद देख लें। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ये वाली थी, ये वाली थी। अब ये पालब ये है कहाँ के, बांग्लादेश के हैं, और इन्होंने अब आज तक जो है वो 1900 ऑलमोस्ट ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं।
तो चले हम अगर 1900 के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली भी जो है अगर हम करेंगे कैलकुलेशन, तो भी इनका तकरीबन 60 से 70 लाख सिर्फ इस एक गिग से बन जाता है। और इनके पास जो है वो मल्टीपल और गिग्स भी हैं, ठीक है। इसी तरह जो है, जैसे अगर किसी के पास 8 से ज्यादा पेजेस है, किसी के पास 10 to 20 पेजेस का काम है, तो वो ये जो है वो $20 में कर रहे हैं। इस तरह के बेशुमार स्किल्स हैं। तो यानी आपको अगर सिर्फ जो है वो काम आता है, तो आप अर्निंग जो है वो इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप करते हैं एक्सेल फॉर्मूला, अब इसके अंदर क्या क्या, आप एक्सेल का बेसिक सा काम है, एक्सेल आपने सबने बचपन में यूज किया होगा। तो क्या होता है कि आप एक्सेल का बेसिक से काम का देखें, आप कोई $5 चार्ज कर रहा है, कोई $10, और इनके पास कितने ज्यादा रिव्यूज हैं और कितना इन्होंने जो है वो काम किया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन में शेयर कर दें। जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने किस तरह जो है वो, आप एक छोटी सी स्किल जहाँ पे, जिसमें आपको इतने एक्सपर्ट भी नहीं है, आप उससे स्टार्ट करके, तो अगर आप एक अपना ड्यूरिंग द कोर्स ही आपका इंशाल्लाह एक ना एक ऑर्डर तो आ जाएगा। अगर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हैं कोर्स को, तो अगर आप एक ऑर्डर भी कंप्लीट कर लें, तो ये तकरीबन आपका 1400 बन जाता है, जो कि आपके कोर्स से जो है, जो कोर्स की फीस है वो इससे बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आप जो अगर बेहतर यही है कि आप किसी स्किल से स्टार्ट करें और कोई स्किल सीखें, और उसके बाद जो है, क्योंकि अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट है ना, तो फिर आप को जो है वो कमाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको इस तरह की स्किल्स भी आती हैं, जैसे ये एक्सेल का बेसिक सा काम है जिससे मैंने स्टार्ट किया था, और मुझे जो है वो तकरीबन दूसरे तीसरे दिन ही ऑर्डर आ गया था, और वो भी काफी एक बड़ा ऑर्डर था। तो इसी तरह के आप अगर दिल से जो है वो काम कोई भी करते हैं, तो आप कोई भी काम जो है उसके थ्रू आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैं अपनी आपको अर्निंग अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पब्लिकली अपनी प्रोफाइल या ये चीज़ें दिखाऊंगा, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास फौरन जो है, जैसे आज ही कितनी हमारे पास डायरेक्ट होगी ट्रैफिक जो है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, और उसके बाद उसमें से कोई भी जो है वो बाय नहीं करेगा। तो फाइवर को लगेगा कि मैंने जो है वो फेक कोई रोबोट्स या कोई इस तरह की चीज से जो है वो अपनी प्रोफाइल को रैंक करने की कोशिश की है, और अपनी प्रोफाइल को ऊपर लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोफाइल को इशू वगैरह हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सारे किस तरह पे ऑर्डर और ये चीजें, पेमेंट वगैरह, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं दिखाऊंगा, जैसे ही जो है वो हमारा कोर्स, ये आपकी फ्री ट्रेनिंग सेशन जो है वीकली सेशन ये खत्म होगा। इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कोर्स, फिर उसमें मैं आपको ये सारा दिखाऊंगा। उसके बाद कल की क्लास में जो है वो मैं आपको बता दूंगा डिफरेंट पेमेंट मेथड के लिए कि आपको कौन सा अभी से जो है वो अकाउंट बना लेना चाहिए, और किस तरह जो है वो अकाउंट बनाना चाहिए। और बाकी हम मजीद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा वो जो है वो कि प्रोफाइल क्या होता है, और ये चीज़ें जो शायद आज आपको नहीं लग रही हो, इनसे आपको जो है वो लाइसेंस का आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ताकि अगर कोई भी बंदा है जो बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसे भी जो है वो कोई इशू ना हो। बाकी अब मैं देखता हूँ अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं, और उसके बाद हम जो है वो क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। जी, इसके ऊपर जो है सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूछा हुआ है कि सर फाइवर अकाउंट के गिग किस तरह बनाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि हम ये सारा जो है वो स्टेप वाइज सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे गिग दिखा दूँ, एक मिनट, बल्कि मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ एक मिनट करता हूँ। देखिए, फाइवर के ऊपर आपने करना ही ये होता है कि सिंपल गिग बनानी होती है, यानी अपनी सर्विस दिखानी होती है लोगों को। तो उसके बाद अब मैं यहाँ से कोई भी एक अगर गिग खोल लेता हूँ, जैसे ये वाली खोल ली गिग, बल्कि हमारे पास ये ओपन है ऑलरेडी, इससे करते हैं। तो देखिए, गिग के ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह ये जो है ये गिग का आ गया हमारे पास, उस गिग के जो है वो टाइटल आ गया, ठीक है। उसके बाद ये उस गिग के हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस आ गए कि आप कितने काम के कितने चार्ज करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गिग की पैकेजेस आ गए, और
उसके बाद ये गिग की जो है वो इमेजेस आ गई, यानी आप एक वीडियो लगा सकते हैं और 3 इमेजेस लगा सकते हैं। तो ये स्टेप वाइज आपको सिखाएंगे कि आप इमेज किस तरह बना सकते हैं और आप वीडियो किस तरह बनाएंगे। उसके बाद गिग की जो है वो डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखेंगे, जैसे ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसके बाद आप इसके जो है वो टैग्स वगैरह किस तरह लगाएंगे, ठीक है। ये आप प्राइसिंग वगैरह कैसे सेट करेंगे, और इंशाल्लाह हम इस तरह सीखेंगे कि ताकि क्लाइंट जो है वो आपके पास जरूर आए। ये इस तरह ये वाले जो टैग्स हैं ये आपको किस तरह रिसर्च वगैरह, तो सारा कुछ जो है वो हम रिसर्च बेस करेंगे, क्योंकि फाइवर जो है वो बेसिकली हमारे पास एक सर्च इंजन है। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपके सामने की यहाँ पे सर्च किया कैलकुलेटर गूगल के ऊपर। अब गूगल ने जो है वो मुझे कितने रिजल्ट शो किए, ये तकरीबन 52 लाख गूगल ने मुझे रिसर्च वो सर्च के रिजल्ट्स जो है वो शो किए। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए मुझे मेरे पास सामने कैलकुलेटर आ रहा था, तो मैं और कहीं नहीं गया, नीचे नहीं गया या अगले पेज पे तो जाना दूर की बात है, मैं उसी पेज पे सेकंड वेबसाइट पे भी नहीं गया। और मैंने क्या किया कि पहली वेबसाइट जो है उसी से जो है वहां से कैलकुलेटर यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो कितने ज्यादा, एक मिनट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितने ज्यादा पेजेस हैं, ठीक है। तो के ऊपर जी आप सर, कोई मजीद भी 5 मिनट क्लाइंट जो बाकी है वो हैं। सर्विस अगर सर्च करता है तो उस सर्विस के जो है उसे मुख्तलिफ रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब उन रिजल्ट में जो टॉप पे होगा, जी जी, तो जो जितना टॉप पे होगा उतने उसका जो है वो चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे आपने एग्जांपल से देख लिया कि हम कभी जो है वो नेक्स्ट पेज पे भी नहीं जाने की कोशिश करते, तो इसी तरह ये चीज सर्च की थी कि हम जो है वो फर्स्ट पे रैंक करें, यानी ऊपर आए, ठीक है। जिस तरह आपके आहिस्ता आहिस्ता रिव्यूज बढ़ते जाएंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप पे और मजीद ऑर्डर्स आएंगे, और ये एक साइकिल चलता है फिर कि जिसके अंदर आपको मजीद काम आ ही जाता है। एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपके पास काम की कमी जो है वो नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम और मजीद देख लेते हैं। तो ये गिग इंशाल्लाह आपको जो है वो सारा कुछ सिखाएंगे कि आपने किस तरह एक एक चीज करनी है, एक अच्छी इमेज बनानी है। उसके बाद मेरा नंबर जो है वो अभी तो नहीं आपको मिल सकता, जब आप कोर्स जो है वो उसके बाद ज्वाइन करते हैं उसके बाद अभी आपको जो है वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो सेपरेट सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए होगा उसमें ज्वाइन, यानी वो आपको उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मुझे कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है तो मैं फाइवर स्टार्ट कर जी तो सकती सर, हूँ जी या तो कर स्टूडेंट्स, सकता आपका हूँ। जो भी सवाल है अच्छा, आप अपने मेंटोर यहाँ से पे जो है पूछ आपको सकते हैं। अगर डेफिनेटली फास्ट स्किल है जिसके अंदर आपके पास एक्सेल आ जाता है, आपके पास वर्ड आ जाता है, तो ये काफी एक अच्छी स्किल है। स्टूडेंट्स, चैट तो ओपन आपके है, पास आप अगर ये है अपने तो आप, मेंटोर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो सिर्फ आपके पास अगर स्किल है और आपको बेचना आता है तो फिर आप डेफिनेटली जो है वो अर्न कर सकते हैं। जिस तरह जो है जैसे आप ये देख रहे हैं ये सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस और ईमेल वगैरह। तो आपके पास इवन कोई स्किल अगर नहीं भी है ना, तो फिर भी आप जो है वो इजीली अर्न कर सकते हैं। ये कोर्स इसी तरह डिजाइन है। बेहतर तो ये है कि आप साथ कोई और स्किल सीखें अगर आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आपके पास डेफिनेटली रिसोर्सेज नहीं है तो आप यूट्यूब से भी इवन स्किल्स